दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव आपके जाने पहचाने क्लिनिक साईं कॉस्मेटिक्स से, और आज बात करेंगे कि हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं जो कि 40 से लेकर 70 साल तक के होते हैं और कई बार उनको डायबिटीज़ भी होती है और हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ भी होता है। तो उस समय क्या उनका हेयर ट्रांसप्लांट संभव होता है या नहीं। तो आज फिर से बात करेंगे कि क्या एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट और एक डायबिटीज़ मतलब शक्कर का पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है क्या। डॉक्टर साहब, मेरे को डायबिटीज़ है और मेरी बहुत इच्छा है एक हेयर ट्रांसप्लांट कराने की, क्या मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। या डॉक्टर सर, मेरे को ब्लड प्रेशर है और मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ, मैं ये दवाइयाँ खा रहा हूँ, और क्या मेरे एक हेयर ट्रांसप्लांट संभव है। तो डॉक्टर साहब, इस कंडीशन में क्या एक हेयर ट्रांसप्लांट मेरे लिए आम आदमी से ज़्यादा रिस्की बन जाता है, क्या मैं करवा सकता हूँ। ज़्यादातर केसेस का जवाब होता है हाँ, पर उस हाँ के साथ एक सब क्वेश्चन लगा रहता है, और वो क्वेश्चन ये कि क्या आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है और क्या आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है। अगर कंट्रोल्ड है, वेल कंट्रोल्ड है, बाकी सारे पैरामीटर्स भी नॉर्मल हैं, तो आप डेफिनेटली एक हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में बात करते हुए, तो डायबिटीज़ आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराने से रोकता नहीं है। अगर आपका HbA1c 7.5 या 8 तक भी है तो भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, फ्लक्चुएटिंग डायबिटीज़ है, तो आपके लिए मुश्किल है। तो डायबिटीज़ में क्या होगा, जैसा आप जानते हैं डायबिटीज़ में वुंड हीलिंग डिलेड रहती है। देयर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इन डायबिटीज़। देन बिफोर सर्जरी हम लोग यूजुअली HbA1c असेस करते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स असेस करते हैं, जनरल हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं, पेशेंट की फिजिकल कंडीशन भी चेक करते हैं। तो ब्लड प्रेशर के लिए क्या बात आई अब, तो कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, दैट इज़ यूजुअली सेफ फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं वो आप खाते रह सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई कार्डियक एलिमेंट भी है और उसकी वजह से आपको ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, जैसे कि आपको डिस्प्रिन 75 मिलीग्राम पर डे चल रहा है, तो उसे कुछ दिन के पहले आपको रोकना चाहिए। इसी तरह से एनलेप्रिल मेलिएट करके एक ब्लड प्रेशर की दवा होती है, या इनको हम पेरिफेरल वासोडाइलेटर कहते हैं। वो आपके फिंगर्स, नेल्स या बॉडी के पेरिफेरल पार्ट्स पे जो है वासोडाइलेटेशन करके ब्लड प्रेशर को ड्रॉप कर देती है, बॉडी रेजिस्टेंस को कम करके। इस तरह की दवाइयाँ भी कम रखनी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, रिस्क ऑफ ऊजिंग इन FUE ट्रांसप्लांट विल बी मोर, देन रिस्क ऑफ एनी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन इज मोर, एंड ये कहिए कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन भी उसको घबराहट की फीलिंग दे सकता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे कंप्लीट हीमोग्राम, HbA1c, आपका HIV1 and 2, HbSAg, SCV, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम या प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इन सब के अलावा जो है आपको ब्लड प्रेशर के पेशेंट का और हाइपरटेंशन के पेशेंट का यूरिया और क्रिएटिनिन भी करा लेना ज़रूरी होता है। और अगर आपको लगे तो लिवर फंक्शन टेस्ट भी करा लीजिए, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग के लिए लिवर फंक्शंस भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये जानना कि मेरे को कब पेशेंट को कह देना है नहीं, तुम्हारी सर्जरी नहीं हो सकती। उसके कारण है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, या फिर उसको रिसेंटली कोई स्ट्रोक हुआ हो, हार्ट अटैक पड़ा हो, या उसको कोई सीरियस मेडिकल डिसेबिलिटी हो। ये बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए एक डॉक्टर को। अगर मेरी प्लानिंग सही है और मैं सही तरीके से हिस्ट्री ले रहा हूँ, तो मुझे पता पड़ सकता है कि मेरे को इस पेशेंट को टच करना है या नहीं करना है। और ज़्यादातर पेशेंट सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करा के जाते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट की हिस्ट्री लीजिए, ज़रूर पूछिए कि क्या आपके मदर फादर में से किसी को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है, क्या आपकी मदर को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, क्या उनको एज़मा की दिक्कत है, या उनको हाइपोथायराइडिज्म जैसी चीज़ें हैं, और या वेट की प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम कई बार पूछने पे पता पड़ता है कि पहली बार आप पेशेंट की डायबिटीज़ या पहली बार ब्लड प्रेशर उसको है, ये आप डिटेक्ट कर पाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपको ये पता है या पता पड़ जाता है कि मेरे को ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, तो आपका दायरा क्लिनिक्स का बहुत संकुचित हो जाता है। आपको तब किसी ऐसे ही क्लिनिक पे जाना चाहिए जहाँ पे कि एक प्रॉपर डॉक्टर, कम से कम MBBS डॉक्टर या उससे भी ज़्यादा पढ़ा हुआ डॉक्टर आपको देख रेख कर रहा हो। ऐसी समय में इनएप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास आपको नहीं जाना चाहिए, और टेक्नीशियंस के पास तो भूल के भी नहीं जाना चाहिए। आपको ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो कि आपकी कंडीशन का असेसमेंट पूरे अपनी मेडिकल नॉलेज के साथ
कर सके, जो कि टेक्नीशियन या इनएप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, इनके पास आपको ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो मैं आपको डराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि पहली बार जब मैं पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेता हूं अपने पास आने पे, तो मेरे को पता पड़ता है कि इनको ब्लड प्रेशर है। कुछ कॉमन सवाल हैं जो मेरे को आपसे पूछने चाहिए। रात में पेशाब के लिए कितनी बार उठते हो? अगर डायबिटिक है तो वो 5-6 बार उठेगा, जरूरी नहीं है लेकिन वो उठ सकता है। ब्लड प्रेशर का पेशेंट को भी यूरिन ज्यादा पास होती है, उठते बैठते उसको सिंकप ही हो सकती है। ये सारे सवाल पूछो। कभी कभी घबराहट होती है, बोले कभी कभी घबराहट होती है, 3 जीना चढ़ता हूं, पसीने पसीने हो जाता हूं। ये सारे सवाल आपको अपने पेशेंट से पूछने चाहिए, या आपको उसके साथ आगे क्या करना है इसकी सलाह देते हैं। मैं यहीं रुकता हूं। आपके कोई भी सवाल हो, अगर आप डायबिटिक हैं और हाइपरटेंसिव हैं, आप भले ही पुणे में ना रहते हो लेकिन आपको अपने सवालों का जवाब चाहिए, तो नीचे लिखे हुए नंबर पर आप मेरे को कॉल करके जवाब पा सकते हैं। नमस्कार।